जय माता दी भक्तों, आज हम बात करेंगे माँ कुष्मांडा के बारे में। माँ कुष्मांडा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे देश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसमें चौथा दिन दुर्गा के 9 रूपों में से चतुर्थ रूप देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। देवी कुष्मांडा को देवी भागवत पुराण में आदि शक्ति बताया गया है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर है। माना जाता है कि यहाँ निवास करने की शक्ति और क्षमता केवल देवी कुष्मांडा में ही है। भागवत पुराण के अनुसार देवी कुष्मांडा के अंगों की कांति सूर्य के समान ही उज्जवल है। माना जाता है कि देवी कुष्मांडा के प्रकाश से ही 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। माता कुष्मांडा के स्वरूप की बात करें तो इनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माता ने अपने 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, गदा, चक्र और जपमाला धारण किया हुआ है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। सृष्टि निर्माण के समय माता कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। देवी पुराण के अनुसार सृष्टि के जन्म से पहले अंधकार का साम्राज्य था। उस समय आदि शक्ति जगदम्बा देवी कुष्मांडा के रूप में सृष्टि की रचना के लिए जरूरी चीज़ों को संभालकर सूर्यमंडल के विराजमान थी। जब सृष्टि रचना का समय आया तो इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की रचना की। इसके बाद सत्य, रज और तम गुणों से 3 देवियों को उत्पन्न किया, जो सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में पूजी जाती हैं। सृष्टि चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए देवी काली भी प्रकट हुई। आदि शक्ति की कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने और विष्णु पालनकर्ता, वहीं शिव संहारहर्ता बने। इसीलिए की जाती है चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा। पुराणों के अनुसार तारकासुर के आतंक से जगत को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव के पुत्र का जन्म होना जरूरी था। इसीलिए भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। उसके बाद देवताओं ने देवी पार्वती से तारकासुर से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तो माता ने आदि शक्ति का रूप धारण किया। बताया कि जल्दी ही कुमार कार्तिकेय का जन्म होगा, जो तारकासुर का वध करेगा। माता का आदि शक्ति रूप देखकर देवताओं की शंका और चिंताओं का निदान हो गया। इस रूप में माँ भक्तों को यह संदेश देती है कि जो भी माँ कुष्मांडा का ध्यान और पूजन करेगा, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यही वजह है कि नवरात्र के चौथे दिन में माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। तो आज हमने बात करी माँ कुष्मांडा की व्रत कथा के बारे में। माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलो जय माँ भगवती, तेरी सदा ही जय।